शो की शुरुआत मिनी ओ नाम की एक युवा महिला के परिचय से होती है जो कॉलेज की छात्रा है। सबसे पहले हम मिन को देखते हैं जो अपने क्रश के बारे में सपने देखती है। अचानक एक अजीब सी चीखने वाली आवाज उसे जगा देती है। पता चलता है कि उसने किराया नहीं दिया है, इसलिए मकान मालकिन दरवाजे पर चिल्ला रही है। पैसे न होने के कारण मिन चावल की बोरियों से किराया चुकाती है। मकान मालकिन महीने भर के लिए व्यापार स्वीकार करती है, हालांकि अब से वह केवल नकद लेगी। अगले दृश्य में हम मुख्य नायिका मिन के बारे में और सीखते हैं। मिन बिलों का भुगतान करने के लिए कैफे में काम करती है। उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। वह अकेली है और एक प्रेमी पाने के लिए तरसती है, लेकिन उसे पाने के बारे में नहीं जानती। उसे कांग जून नाम के लड़के पर क्रश है जो कैफे में दोपहर का खाना खाता है। हर दिन मिन उत्सुकता से कोंग के आने का इंतजार करती है। एक सुबह मिन ने फैसला किया कि आज वह अपनी भावनाओं को जाहिर करेगी। एक सुंदर पोशाक पहनकर वह कैफे में जाती है और कोंग का इंतजार करती है। कोंग दोपहर के भोजन के लिए आता है। मिन फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मिनोरी नाम की एक और पार्ट टाइम वर्कर भी कोंग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी असफल रहती है। जब कोंग लंच में व्यस्त होता है तो मिन हमें अपने क्रश के बारे में बताती है। हालांकि जब मिन उसे आंख मारने की कोशिश करती है तो वह जवाब नहीं देता। उस शाम मिन परेशान हो जाती है क्योंकि वह कोंग का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। मामले को बदतर बनाने के लिए वह मिनोरी और उसके प्रेमी को साथ देखती है, जो मिन के आत्मसम्मान को कम करता है। कैफे के बाहर पॉप आइडल चा यूनवू का एक बड़ा कटआउट खड़ा है जो एस्ट्रो नामक बैंड से है। जाहिर है कैफे मालिक उसका बड़ा प्रशंसक है। उदास में नशे में धुत हो जाती है और यूनवू का कटआउट अपने अपार्टमेंट में ले आती है। पहले वह इसे अजीबोगरीब डांस पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करती है। बाद में जब वह सोने के लिए रोती है तो एक आंसू यूनवू के कटआउट पर गिरता है और यहीं जादू शुरू होता है। अगली सुबह असली यूनव जादुई तरीके से कटआउट से बाहर आ गया। जब वह बाहर आता है तो वह केवल सादा सफेद होता है। उसकी छवि पल भर के लिए गायब हो जाती है। मिन जब जागती है तो वह अपने रसोई घर में यूनव को दलिया बनाते हुए देखती है। भयभीत होकर वह चिल्लाती है, लेकिन वह पलक तक नहीं झपकाता। इसके बजाय वह उसकी खराब जीवन शैली और आहार के बारे में व्याख्यान देने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसके पास वापस जाने वाली होती है, यूनवू गायब हो जाता है। मिन मकान मालकिन को अजीब स्थिति और रसोई में पकते दलिया के बारे में बताती है। फिर दोनों सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वीडियो में नशे में धुत मिन को यूनवू के कार्डबोर्ड कटआउट के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। फुटेज के बाद मकान मालकिन को लगता है कि मिन अभी भी नशे में है और बातें बना रही है। फिर वह अपार्टमेंट छोड़ देती है, लेकिन मिन को कचरा साफ करने की सलाह देती है। इसके बाद मिन अपनी समझदारी पर सवाल उठाने लगती है, लेकिन उसे यकीन है कि उसने दलिया नहीं पकाया है, इसलिए उस सुबह कोई उससे मिलने आया होगा। बदला लेने के लिए मिन एक जाल बिछाती है और बेसबॉल बैट लेकर अपराधी का इंतजार करती है। हालांकि हमारी बेचारी नायिका जल्दी ही सो जाती है और यह नहीं देखती कि कब असली जीवन का अनुभव कहीं से अंदर आता है और फर्श पर पड़े कीलों को हटा देता है जाल बनने के लिए। मिन जागती है और यूनवू की उपस्थिति से चौंक जाती है। रहस्यमय लड़के के लिए वह चिंतित नहीं है कि वह कार्डबोर्ड कटआउट से उभरा है। उसे लगता है कि यह सब एक सपना है। मिन करीब आती है और यूनवू की जांच करती है और महसूस करती है कि वह एक वास्तविक व्यक्ति है। इससे वह घबरा जाती है, चिल्लाती है और अपार्टमेंट से भाग जाती है। बाद में कैफे में मिन के बॉस को आश्चर्य होता है कि उसके आदर्श का कार्डबोर्ड कटआउट किसने लिया। इस बीच हम यूनवू को ग्राहकों के साथ बैठे देखते हैं। मिन ही उसे देख सकती है, इसलिए जब वह कोंग को खाना परोस रही होती है तो वह यूनवू से टकरा जाती है। वे झगड़े में पड़ जाते हैं, जिससे खाना पूरे कोंग पर फैल जाता है। फिर दृश्य उस शाम को कटता है। मिन अपने अपार्टमेंट में दिखाई देती है, हाल की घटनाओं पर विचार करती हुई। इस बीच यूनवू चुपचाप रसोई में बीफ सूप पका रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और मिन कार्डबोर्ड कटआउट ले आती है। कटआउट अब यूनवू का सफेद सिलहूट है। वह कैंची से बोर्ड को काटने की धमकी देती है और यूनवू चिंतित हो जाता है। वह उससे ऐसा न करने की विनती करता है, क्योंकि अगर वह बोर्ड को काटती है तो वह गायब हो सकता है। वह वादा करता है कि वह उसे कोंग का दिल जीतना सिखाएगा। पहले तो वह हिचकिचाती है, लेकिन जब वह विनती करना बंद नहीं करता तो मिन मान जाती है। अगले दिन यूनवू और मिन खेल के मैदान में घूमते हैं, जहां पॉप स्टार उसे मिलने की सलाह देता है। वह सिखाता है कि क्रश का ध्यान खींचने के लिए क्या कहना है। मिन इसे दिल से लेती है और काम पर लागू करती है। उसकी खुशी के लिए कोंग ने आखिरकार उसे नोटिस किया और सुंदर कहा। मिन को खुशी होती है जब उसका पुराना क्रश उसे सुंदर कहता है। वह कोंग के साथ रोमांटिक डेट के बारे में दिवास्वप्न देखने लगती है। यूनवू उससे डिनर के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहती है। यूनवू रसोई में जाता है और खुद को तैयार करता है। वह अच्छा खाना बनाता है और टेबल सेट करता है।
मिन अपने दिवा स्वप्न से जाग जाती है जब उसे यूनवू के डिनर की गंध आती है और वह जल्दी से रसोई की मेज पर जाती है। फिर वह यूनवू का खाना पकड़ती है और उसे खा जाती है। स्वादिष्ट भोजन के बाद दोनों कोंग का दिल जीतने की योजना बनाते हैं। अगले दिन वे बास्केटबॉल कोर्ट पर जाते हैं जहां कोंग अभ्यास करता है। यूनवू कोंग की पसंदीदा किताब पढ़ने का दिखावा करती है और यह चाल काम करती है। कोंग उसे नोटिस करता है और किताब के बारे में पूछता है। मिन झूठ बोलती है कि उसे लेखक और किताब दोनों पसंद है। कोंग उसे हान नदी पर डेट पर चलने के लिए कहता है। वह खुश होकर तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। मिन घर पहुंचती है और डेट के लिए सही ड्रेस ढूंढने के लिए अलमारी में खोजबीन करती है। वह घबराई हुई है क्योंकि वह पहले कभी डेट पर नहीं गई है। यूनवो बीच में आता है और उसे सिखाता है कि कैसे व्यवहार करना है और कोंग के करीब कैसे आना है। उसे धीरे धीरे अपने क्रश के पास जाने का तरीका सिखाता है और उस पल को देखता है। अगले दिन मिन अपनी डेट के लिए तैयार होती है और यूनवो को अलविदा कहती है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। जब मिन को कोंग लेने जाता है तो वह अपनी सहकर्मी मिनोरी को आगे की सीट पर देखती है। पता चलता है कि कोंग ने मिन को इसलिए बुलाया था ताकि मिनोरी के साथ उसकी पहली डेट अजीब न हो। अगले दृश्य में मिन देखती है कि युगल अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं, जबकि वह दुखी रहती है, अपनी योग्यता पर सवाल उठाती है। वह उन्हें बुरी तरह पीटने के बारे में सोचती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। बाद में वह घर लौटती है और यूनवू के सामने रोने लगती है, उसे सांत्वना देने के लिए कि पॉप आइडल ने मिन के लिए शानदार डिनर बनाया। जब वे खा रहे होते हैं तो मिन के मुंह में कुछ चला जाता है और यूनवू को उसे चूमने की इच्छा होती है। वह तैयार हो जाता है और मिन को कोई आपत्ति नहीं होती। फिर वे रात साथ बिताते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करते हैं जब तक कि मिन सो नहीं जाती और यूनवू उसे बिस्तर पर लिटा देता है। अगले दिन युगल पास के पार्क में जाता है जहां यूनवू मिन को साइकिल चलाना सिखाता है। इसके बाद मिन काम पर चली जाती है, लेकिन वह अपने प्रेम जीवन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इस बीच हमें पता चलता है कि कोंग एक महिला प्रेमी है और उसने मिनोरी के संदेशों और कॉल को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। वह कैफे में आता है और मिन पर नजर डालता है, लेकिन कोंग में उसकी दिलचस्पी बदल गई है। एक दिन दोनों फिर से पार्क में जाते हैं और घास पर लेट जाते हैं। वे चूमने ही वाले होते हैं कि मिन का पेट गुर्राने लगता है, जिससे उनका पल बाधित होता है। फिर वह स्नैक्स लेने जाती है जबकि यूनवो इंतजार करता है। इस बीच मिन की मकान मालकिन पिछले दरवाजे पर उसे किराया नोटिस देने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से वह सफेद कार्डबोर्ड कटआउट को देखती है और सोचती है कि यह कचरा है, इसलिए वह इसे फाड़ देती है। पार्क में यूनवून घास पर गायब होने लगता है। जब मिन वापस आती है तो वह गायब हो चुका होता है। चिंतित वह उसे खोजने के लिए बेताब हो जाती है। शाम को घर लौटते समय उसे सफेद कार्डबोर्ड कटआउट नहीं दिखता। मिन तेजी से कूड़ेदान की ओर भागती है। दुर्भाग्य से वह उसे टुकड़ों में पाती है और महसूस करती है कि यूनवू हमेशा के लिए चला गया है। तबाह होकर वह रोने लगती है। अगले दिन मिन हिम्मत जुटाकर पार्क जाती है। वह अपनी साइकिल वैसे ही चलाती है जैसे यूनवू ने सिखाया था। अपार्टमेंट में वापस आकर उसे यूनवू और उसके खाने की याद आती है। जब वह रसोई में जाती है तो उसे यूनवू द्वारा लिखे नोट मिलते हैं जो उसे स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा उसके लिए हस्तलिखित व्यंजन और निर्देश भी हैं जो उसकी रसोई की अलमारियों पर चिपकाए गए हैं। कुछ हफ्तों बाद कोंग, वह लड़का जिसे मिन पसंद करती थी, उसे बाहर चलने के लिए कहता है। मिन उसे अस्वीकार कर देती है कि वह किसी और से प्यार करती है। 2 महीने बाद मिन अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है। अचानक सड़क पर शोरगुल के कारण उसे असली मूर्ति यूनवो दिखाई देती है, जो चिल्लाते प्रशंसकों से घिरी इमारत से निकल रहा है। वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन यूनवो बिना कुछ कहे चला जाता है। मिन को एहसास होता है कि वह उसे पहचान नहीं सकता। जैसे ही वह भीड़ से दूर जाती है, अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर थपट पाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि असली यूनवो मिन से पूछ रहा है कि क्या वह उसे जानती है। मिन को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। इस बीच हम सड़क के उस पार यूनवो के बैंडमेट्स को देखते हैं। उनमें से एक पूछता है कि मिन कौन है और दूसरा जवाब देता है कि वह वही है जिसके बारे में यूनवो सपने देख रहा है। फिल्म फ्लैशबैक में खत्म होती है, जहां हम असली यूनवो को अपने सपने से जागते हुए देखते हैं और शर्माता है कि उसने भी अपने सपने में पहली बार ऐसा ही दिखा था। मूवी के एंड पर हम वही दृश्य देखते हैं जहां यूनवो पुरुष को खाना खाते समय चूम लेती है।